पहला हुक्म, अपने मां बाप के साथ उसने सलूक करो। यह भी मौलवी साहब का हुक्म नहीं है, हमारे खालिक को राज़िक का हुक्म है। और एक बात सीन में रखने, जब भी कुरान, ये कायदा कानून है, जब भी कुरान की एक आयत में दो हुक्म इकट्ठे आ जाएं तो बच्चा दोनों हुक्मों को मानना फर्ज है। जिस तरह कुरान मुकद्दस का पहला मकाम फरमाया युकीमून सलात व यूतु ज़कात, नमाज कायम कर और ज़कात दे। जेड़ा नमाज का इनकार करे मगर ज़कात देवे, अल्लाह ऐसे नमाजी दी नमाज कबूल नहीं करेगा। भाई कुरान का दूसरा मकाम फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, इताअत करो अल्लाह दी ते इताअत करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। हुण जो अल्लाह दी इताअत करे मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत का इनकार करे, सुन्नत का इनकार करे, अल्लाह अपनी इताअत कबूल नहीं करेगा। कुरान का तीसरा मकाम फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, आयत एक हुक्म दो फरमाया इबादत मेरी का, अल्लाह तो डर। और दूसरा हुक्म फरमाया अहलुल्लाह दी सोहबत व संगत इख्तियार कर। हुण जेड़ा अल्लाह दी इबादत करे मगर अहलुल्लाह दा दुश्मन हो जाए, अल्लाह अपनी इबादत भी कबूल नहीं करेगा। मैं मस्जिद बावजू हां, मेरा सारा अहबाब बड़े जिम्मेदार अहबाब बैठे हो, इस बात को इस हसीम अंदाज सुनना। कुरान दा पंजवां मकाम आयत एक हुक्म दो फरमाया इबादत मेरी कर, प्यार मां बाप नाल कर। भाई इबादत मेरी कर, हुस्न सलूक अपने मां बाप नाल कर। इदा मतलब पैगाम के मिलया, जो अल्लाह की इबादत करे और मां बाप से उसने सलूक न करे, अल्लाह करीम ओदी इबादत तो कबूलियत का दर्जा नहीं देवेगा। क्यों? इबादत ओदी कबूल होएगी जिसके दिल में मां बाप के लिए उसने सलूक का जज्बा पैदा हो जाए। ये कूड़ भी नहीं भाई, मदीने वाले नबी दी सुच्ची हदीस है। पंजाबी जरा सवादी भी है तो तुहानू इंज गल करदा, तारा दे बाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया भाई फी रदी रब्बी फी रदी अल वालिद वसखत रब्बी वसखत अल वालिद, फरमाया जिदे ते मां ते बाप राजी, हदीस ते बोलोगे तो खैर हो जाएगी। फरमाया जिदे ते मां ते बाप राजी, फिर फरमाया ओदे ते अल्लाह दी जात भी राजी। अगली गल फरमाया जिदे ते मां बाप नाराज, ओदे ते अल्लाह दी जात भी नाराज। ऐसे खामोशी दी नजर अगली हदीस सुनो, सही हदीस तार खत्म नबूवत ते इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा हुस्न नियत नाल, प्यार और मोहब्बत नाल अपने मां बाप के चेहरे की जियारत करे, फिर फरमाया जियारत बाद पूरी करेगा, हज्जम मबरूरा, अल्लाह कबूल हज दा सवाब पहले अता फरमा देगा। दोबारा भाई ये करी ध्यान करो जरा, मैं क्योंकि सुन्नी खतीब हां ते वेड़े सुनिया दे च गल भी चंगी सुनामदा दियां। भाई मां बाप के चेहरे की जियारत कबूल हज का सवाब। हजरत मौजूद है, हदीस में यह नहीं लिखा कि बाप का नमाजी होना शर्त है, हदीस में यह नहीं लिखा कि मां का हाफिजा होना शर्त है, हदीस में यह नहीं लिखा कि तेरे बाप का जनाब शेखुल हदीस और शेखुल कुरान होना शर्त है। अगर तेरा बाप बेनमाजी भी है, अगर तेरी मां बेनमाजी भी है, अगर तेरा बाप बाज़ाहिर गुनाहगार भी है, फिर भी इस बाप के चेहरे की जियारत करना कबूल हज का सवाब है। अगर ये हदीस खत्म नहीं हुई, तार खत्म नबूवत सारा दे बाबा हस्तैन करीमैन दे नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुनिया च रह के जेड़ा मां बाप के चेहरे की जियारत करे अल्लाह कबूल हज दा सवाब देगा। फिर फरमाया जिदे मां बाप दुनिया तो चले जान, जेड़ा बेटा हर जुमे वाले दिन मां बाप की कबर दी मट्टी दी जियारत करेगा, अल्लाह ओनू भी कबूल हज दा सवाब अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, फ़ख्रुस सदात हज़रत क़िबला पीर सैयद वसीमुल हसन शाह साहिब आप तशरीफ़ फरमा हुए, हम दिल की अथा गिराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आप दी अदम तवज्जो चंदा वेला गुजर वेना, तुसा मेहरबानी फरमासो मां बाप के चेहरे की जियारत। भाई हदीस आपने कई मर्तबा सुनी है, पर आज सोचो ना थी जेड़ा मां बाप के चेहरे की जियारत करे और जियारत भी प्यार नाल करे। एक कह 1000 रुपया प्यो तो लेना होवे ते अब्बे नू सदना हो रे, प्यार नाल अब्बे नू वेखना हो रे, ये फर्क समझना पड़ेगा। फरमाया जो प्यार से अपने बाप के चेहरे की जियारत करे, अजर क्या है? हज्जम मबरूरा, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। बच्ची हदीस अभी खत्म नहीं हुई, तार खत्म नबूवत ने फरमाया अगर मां बाप दुनिया से चले जाएं
फिर फरमाया जेड़ा बेटा हर जुमे वाले दिन मां बाप की कब्र की मट्टी की जियारत करेगा फिर भी अल्लाह कबूल अज दा सवाब अता फरमा दे। जिंदगी च मां बाप नू वेखो फिर कबूल अज का सवाब। मां बाप दुनिया से चले जाएं, मां बाप की कब्र की मट्टी की जियारत करो फिर कबूल अज का सवाब। हदीस अभी भी खत्म नहीं हुई, तवज्जो कोई नहीं, सुभान अल्लाह। जो जिंदगी मां बाप के चेहरे की जियारत करे भाई कबूल अज का सवाब। मां बाप दुनिया से चले जाएं, जो हर जुमे वाले दिन मां बाप की कब्र की मट्टी की जियारत करे अल्लाह उसे भी कबूल अज का सवाब देगा। बच्चों अभी हदीस खत्म नहीं हुई, मेरे कौम के जवानों इस बात को सुनो। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा बेटा जो हर जुमे वाले दिन अपने मां बाप की कब्र की मट्टी की जियारत करता रहा, जब वो बेटा दुनिया से जाएगा मेरा रब अपने फरिश्तों से फरमाएगा ए मां प्यो दी कब्र ते आउंदा सी, तुसी एदी कब्र ते जाओ, तुसी एदी कब्र ते जाओ। ये मां बाप की कब्र पे आता था, हुण तुसी एदी कब्र ते जाओ। ये मां बाप की कब्र से हाथ पे आता था, अब हुण तुसी एदी कब्र ते जाओ। सोच, मैं बड़ी करी जी बात करन दा दियां लेकिन कत्ल मत कर देना। फरमाया ओ बेटा जेड़ा मां बाप की कब्र ते जांदा रहा, जदों ओ दुनिया तो जाएगा रब दे फरिश्ते ओदी कब्र ते आ जाणगे। क्यों? सबाबे वे के अपने मां बाप दा उसते सलूक करदा सी, सबाबे वे के अपने मां बाप की खिदमत करदा सी, सबाबे वे के मां बाप दे कब्र दी मट्टी दी जियारत करदा सी। अल्लाह फरिश्ते की करनगे? फरमाए दे वास्ते इस्तिगफार दी दुआ करनगे। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, यौमल क़ियामा क़यामत तक मां बाप वास्ते जेड़ा बख्शिश दी दुआ कर, ए फरिश्ते क़यामत तक ऐसे बेटे वास्ते बख्शिश दी दुआ करनगे। फिर दुआ ए करनगे जन्नत मेरा रब अता फरमा देवेगा। भाई ऐसे खामोशी दी नजर भाई। हदीस नंबर 2 बच्चों बहुत मेहरबानी। क्या है तेरी मां? सियालकोट उच्चियां लोकां दा शहर है, कुरान मेरे सिर ते रखो। वेड़ियां दियां रौनकां गड्डियां नाल नहीं जिउंदियां। हर उस बंदे नूं दावत है जेड़ा इत्थे बैठा, वेड़े दी रौनक ऐसी लाया नहीं हुंदी। ओए सोहणे घर सोहणियां टैलां नाल नहीं बनदे। शफीक साहब सोहणे घर इस वजह तो नहीं बनदे भी अंदर भी एट खड़ी है। सोहणे घर इस वजह तो भी नहीं बनदे कि अंदर जनाब बड़े वड्डे किस्म दे ने एसी लाए हुए। कुरान मेरे सर पे रखो। सोहना घर वो है जिसमें दुआ करने वाली मां हो या शफकत करने वाला बाप हो। सुभान अल्लाह। ओ आखे या अल्लाह जेड़ा ऊंची बोले खैर होवे। अब मां बाप की अजमत पे बोलो, ऊंची बोलो। और मैं सच में कहना चाहता हूं आज हम लिबरल ज़्यादा हो गए। दोस्ती का मयार जमाने के साथ तो रखा, पर तेरी मेरी मोहब्बत का हक तेरे मेरे मां बाप को ना मिल सका। वजह क्या है? हम दीन से दूर हैं। पर अगली गल भी शफीक साहब के कदम च खलो के आना, एडे प्यार नाल जनानी भी बंदे दी खैर नहीं मंगदी जिड्डे प्यार नाल मां दी अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर होवे। ओए मेरियां भी 2 धीयां, धी भी नहीं एडे प्यार नाल आंदी अल्लाह अब्बे दी खैर होवे। पर बुढ़ी मां जेड़ी कमरे च बैठी है रात 1 बजे भी आंदी अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर होवे। नहीं ओ नहीं, तुसी सारे ताजर लोग हो ते अजे भी कत्ल ना हो करना। ऐसे पैगाम है हर रोती आंखों को मेरा सलाम हो। जदों बंदा घरों निकले, सियालकोट वाले निकलते हो कि नहीं? सबसे पहले बीवी कहती है ये भी ले आना, ये भी ले आना, ये भी ले आना। ओए हाँ ना तो करना पौनी। बेटी कहती है बाबा बुक्स नहीं है, कपड़े नहीं है। बेटा कहता है बाबा ये सामान चाहिए। कुरान सर पे रखो, अगर झूठ बोल रहा हो तो अल्लाह मुझे ईमान नसीब ना करे। उसी घर के एक कमरे में तेरी बूढ़ी मां, मामा वाले बोलो, मामा वाले बोलो, उसी घर के एक कमरे में तेरी मां बैठी है। जब पुत्र जाता है काम पे, मां के कमरे में जाके कहता है अम्मा ये डिमांड मेरी बीवी ने की, अम्मा ये डिमांड मेरे बेटे ने की, अम्मा ये डिमांड मेरी बेटी ने की, जरा मां तू बताना तुझे क्या चाहिए। शफीक साहब अगर आपके सामाइन भी मुझे दाद ना दे सके तो होगा। रोती आंखों से मां कहती है पुत्र मैं कुछ नहीं चाहती, मैं चाहनी हूं मेरा पुत्र खैर से जाए, खैर से आए। ओए अज़मता, ओए अज़मता की सुनावा,
रल के बोलो मेरे नाल, मैं थोड़ा मेहमान है, 10 मिनट भी शायद नहीं रह गए। अजमता की सुनावा, अजमता की सुना वामदिया देखो तार दे दिया ने दुआवा। पुछो उस जवान नू जिदे वेड़े च मां दी रौनक कोई नहीं, पुछो उस जवान जिदे वेड़े च बाप दी रौनक कोई नहीं है। क्या कायनात दे हर रिश्ते दा नेमल बदल है। हजरत मेरे कोल गड्डी है, गड्डी नेमत है, पर दा नेमल बदल है। औलाद नेमत है मगर इन्हां दे दा नेमल बदल है। लिबास नेमत है मेरा ने मगर दा नेमल बदल है। पर तेरी मां अल्लाह की वो नेमत है जिसका नेमल बदल कोई नहीं। वो नेमत है जिसका जोड़ कोई नहीं, जिसका नेमुल बदल कोई नहीं। आज अपनी पर्सनैलिटी की खातर अपने बाप को हल्का दिखाने वाले जानवर से कलाम करने का याद ये तेरी माँ और बाप क्या है। मैं तबरानी की सही हदीस पढ़ता हूँ। सारा के बाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ कायनात वालों, जेड़ा चाहता है अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल करे, फिर मैं वो मां की खिदमत करे। मालको बड़ियां दुआवां करते हैं, दुआ कबूल ना होंदी की करिए। 100 नफल नहीं दसे, 1000 नफल नहीं दिते, पर मैं मां है ही, मदीने वाला है ही, प्यो है ही। अज कई बंदे सिर्फ मां तक ने। तानू की पता बहुते दुख तेरे वास्ते तेरा प्यो वेंदा। मेरे उस्ताद साहब फरमाते थे, ओ कायनात वाले, ओ मां प्यो तो बुढ़े ही पुत्र की खुशी वास्ते हुंदे ने। मां प्यो बुढ़े इस गल्लों नहीं हुंदे भी असी की करना ना, मां प्यो बुढ़े इस वास्ते हुंदे ने वेखण साडा जवान पुत्र टुरदा किड्डा सोहना लगदा। लेकिन आखिरी हदीस बात खत्म। ये वालिदैन का औरत है जी, खत्म सी। मां भी और बाप भी, 5 हक हैं भाई। और बाप ओए होए होए, ये तो मां दी शाना सुनाइयां तुहानू सारियां। बाप क्या है? ओए रुखां नालों गूड़ा साया, अब्बू तेरे बाजों नजर ना आया। ये तां गल ही ओदे नाल जिन्नू सट लगी हुई है। ओ रुखां नालों गूड़ा साया, अब्बू तेरे बाजों नजर न आया। रुखां नालों गूड़ा साया, अब्बू तेरे बाजों नजर न आया। गमां दियां धुप्पां मैनू चंगी तरह साड़िया, बाबल प्यारे मैनू विछोड़े तेरे मारिया। बाबल प्यारे मैनू वछोड़े तेरे मां। सुनना भाई, पल पल तेरी याद सताए, राती मैनू नींद न आए। पूछना चाहता हूं मैं उस जवान से जिसने अपने कंधे पे बाबा का जनाजा लेके कब्र तक गया। मैं पूछना चाहता हूं उस जवान से जिसने अपने हाथों से अपने बाबा को गुस्ल दिया। पल पल तेरी याद सताए, राती मैनू नींद न आए। पल पल तेरी याद सताए, राती मैनू नींद न आए। दुखां ते मुसीबतां ने, दुखां ते मुसीबतां ने घेरा मैनू पालिया। बाबा प्यारे मैनू विछोड़े तेरे मारिया। फिर कह रहे हो, पल पल तेरी याद सताए। कई सफेद दाढ़ियों वाले बाबे भी रो रहे हैं। सफेद दाढ़ी आई पर बाप की शफकत ये भी नहीं भूले। क्या है तेरा बाप?
पल पल तेरी याद सताए, अबू पल पल तेरी याद सताए, राती मैनू नींद लाए, गम दिया धुप्पा मैनू, गम दिया धुप्पा मैनू चंगी तरह साड़िया, बाप प्यारे मैनू विछोड़े तेरे मारिया, बाप प्यारे मैनू विछोड़े तेरे मारिया। माँ और बाप कोई जोड़ नहीं है। कायनात का कुत्ता बंदा है जो माँ प्यो के वेर जाए, चवल किस्म का बंदा है जो माँ बाप के आगे माँ डरती फिरे वो भी को पुत्र है, अरे औलाद से बाप डरता फिरे वो भी को बंदे का पुत्र है। भाई मेरा पुत्र है भाई। हदीस के अंदर है, हजरत मौजूद हैं। बस खत्म होने लगी है मेरी बात, 6 मिनट शायद बाकी साथ रह गए हैं। मदीने वाले नबी फरमाया, ओए मां प्यो के सामने उफ नहीं करनी। तुसी सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहे हो ना। मेरा भी जख्मी दिल होगा, अभी मेरे कौम के जवान बोले नहीं है। उफ वाला तनहरहुमा, उफ नहीं करनी। जो बंदा चाहता है, भाई मैं हदीस मालकों की सुना रहा हूं, रब तेरी मेरी दुआएं कबूल करे। दलील अवैस मुर्तजा के पास मजबूत है। करीम ने खुद फरमाया, अली अजूर हुक्म, उमर मालको हुक्म। फरमाया ये हमारा जुब्बा भी है, हमारा तोहफा भी है, हमारा सलाम भी है, हमारा पैगाम भी है। एक साडा सज्जन है ना वैसे करनी है। जेड़ा जानदा है पीरा नु बोलो भाई। भाई थोड़े से अकलमंद जवान है। सियालकोट तो मेरा दूसरा घर बन चुका है, आना जाना रहता है, पर इस बात को कत्ल नहीं करना। खुद फरमाया जाके करन। साडा एक सज्जन है पंजाबी, ना ओदा वैसे करनी है। 3 काम करने ने। एक तो मदीने वाले दा सलाम देना है, सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। दूसरा फरमाइए मेरा लिबास चुब्बा देना है। तीसरा जाके कहना है, वैस मालका क्या उम्मत आस्ते दुआ कर दियो। सुभान अल्लाह बनती सी इत्थे। बस तकरीर खत्म हो गई। खुदा करे मैं पैगाम आप तक पहुंचा सकूं, मेरे आने का मकसद और आपके आने का मकसद पूरा हो जाए। जब जनाबे मौला अली और जनाबे उमर, ये सहाबी हैं, उवैस ताबी है। मकाम सहाबियत बहुत बुलंद है, मकाम ताबियत ये तो ताबी है। जदों सामने सजना दे शहर दे जवान आए, एक दा ना अली है, मट्ठी मट्ठी गल भाई, एक दा ना पीर उमर है। हजरत उमर पाक लबदे जदों वैसे करनी कोल आए, कोल बा के आख्या, ओए सजना पहला तां असीं वेखना एडा सोहना केड़ा शख्स है जिन्हों सलाम भी आए पैगाम भी आए। हजरत उवैस हिजरे रसूल में तड़प रहे थे, रोती आंखें थी, याद रसूल में दिन रात की नैन बरसते थे। उवैस खड़े हुए, हजरत पीर अली का इस्तिकबाल, मौला उमर का इस्तिकबाल किया, करके कहा जनाब केंज फरमाए, एक तो ये तोहफा है, दूजा सजना दा सलाम है, तीजा पैगाम है। पैगाम सुना तो उवैस गिर गए, बेहोश हो गए, कशी में पड़ गए। पैगाम ये था, मालिक फरमाते थे जब मेरा उवैस तुम्हें मिले उन्हें कहना मेरी उम्मत के लिए, सुभान अल्लाह, सुबह 8:30 बजे मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दें। बस ये सुनना था। उवैस सर के बल जमीन की तरफ जब गिरे, हजरत उवैस करनी को होश आया। फरमाया जहां उमर जैसा शहजादा हो, अली जैसा पीर हो, वहां उवैस के दुआ की क्या बात है। फरमाया नहीं, मालिक एक मसला समझाना चाहते हैं, मैंने उवैस से दुआ इसलिए करवाई है, रब इसकी रद्द नहीं करता। पहला पैगाम। दूसरा पैगाम, अजर क्या है, ये तो सहाबी नहीं है, इसने तो आंखों से जमाले रसूल नहीं देखा बज़ाहिर, फिर भी इतना मकाम है। फिर सजना जवाब देता भी आम नहीं है। असल वजह यह है कि ये उवैस की हर दुआ कबूलियत के दर्जे को इसलिए पहुंचती है कि इसकी मां इस पर राजी है। हसन भाई, गौर भाई, खुदा आपके घर बसते रहे, क़यामत तक आपकी नस्लों की खैर हो।
पर जिंदगी में कभी किसी ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे जाके अपनी कमजोर मां को मत भूलना, अपने बाप को मत भूलना। क्या आज कारी शफीक साहब से लेके उवैस मुर्तजा तक कायनात में जिसको जो इज्जत मिली है मां बाप की दुआ की बरकत से मिली है, और कोई कमाल। बाप दुनिया से चले गए, पूरी तकरीर एक साइड पे रखे, 1 मिनट एक साइड पे रखे। मां दुनिया से चली गई, बाप दुनिया से। अब पुत्र ने कुलना का खत्म दुआना है, साथे 40वें सालाना, इसके अलावा भी कुछ दीन है। 5 जाग के सर उठा के सुनाने का आती हूं, सर उठा के सुनेंगे मेरी बात। 5 हक हैं जो बेटे ने अदा करने हैं। मां बाप के दुनिया से, बेटे बैठ जाएं आप, चले जाने के बाद कितने हक हैं? मैंने नहीं सुना भाई, कितने हैं? 5। शायद 1-1.5 मिनट में बात खत्म हो रही हो। सबसे पहला हक, जब मां फौत हो जाए, बाप फौत हो जाए, पुत्र पे पहला हक यह है कि मां बाप का जनाजा पढ़े। सुभान अल्लाह, बनदी सी थे। मां बाप का जनाजा, पूरी तकरीर का मकसद देने लगा हूं, पूरी तकरीर के नतीजे पे कलाम करने लगा है अवैस मुर्तजा। सबसे पहला हक यह है जनाजा पढ़े। दिल फट नहीं जा रहा मेरा, वो भी औलाद है जिसे प्यो दे मरण ते भी जनाजा पढ़न दा चज ना आवे। सबसे पहला हक है कि बाप के जाने के बाद, मां के जाने के बाद जनाजा पढ़े। दूसरा हक क्या है? सर उठा के सुनना भाई। मां बाप के किए हुए वादे को औलाद पूरा करे। कोई नहीं सुनिया? 1000 देगे लगाओ, उलमा को बुलाओ, लंगर पकाओ, महफिल करो, पर इस हदीस को सुनो, समझो, अमल करो। पहला हक है कि मां बाप का जनाजा पढ़े औलाद बच्चे। दूसरा हक यह है कि मां बाप के जाने के बाद मां बाप का किया हुआ वादा फर्ज है औलाद पे, औलाद उस वादे को पूरा करे। अगर आप खामोश हो तो तीसरा हक, बच्चे समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपने बच्चों को याद करवाएं। तीसरा हक क्या है? मां बाप का कर्ज अदा किया जाए, ये औलाद पे फर्ज है। आज बंदे ऐलान करा देंगे, कारी शफीक साहब साडे अब्बे दा लैन देन होवे ते दस्सिया जे। 1000 कुछ दिन लग जान, होए अब्बे साडे तो पुछ के दिते सन। ये तसव्वुर नहीं है दीन में। देगे कम पड़ जाए तो काम चल जाएगा, अगर बाप का कर्ज न दिया तो काम नहीं चलेगा। पहला हक जनाजा पढ़े, दूसरा हक वादे को पूरा करे, तीसरा हक कर्ज अदा करे। तल्ख सी बात करता हूं, पता नहीं किसी बंदे को रास आए या ना। चौथा हक, हर वक्त हाथ उठा के अपने मां बाप की बख्शिश की दुआ करे। कितने हो गए? मैंने नहीं सुना भैया, कितने हो गए? 4। 5वां और आखिरी खिताब खत्म। वो क्या है? इस मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लिबरल ज़्यादा हो गए। इस्लाम तो हर रिश्ते के तकद्दुस को पामाल नहीं करता। मां बाप के जाने के बाद क्या तेरा रिश्ता तेरे बाप तक था? नहीं, नहीं पुत्र। क्या तेरे रिश्ते की लिमिट तेरी मां तक थी? नहीं। सही हदीस है, सरकार ने फरमाया 5वां हक है कि बाप के जाने के बाद चाचा ना लड़ना नहीं। समझ तो आई होवे तो बोलो। बाप के जाने के बाद ताए के साथ नाराजगी नहीं करनी। मां के जाने के बाद मां की खाला, अपनी खालों से बुग़्ज़ नहीं रखना। मेरे नानके खत्म हो गए, मां टुर गई, मैं क्या तू रेछी तो जमे है? चुप! ये मेरे नबी का फरमान है। बाप के जाने के बाद बाप के दोस्तों का हया किया जाए, बाप के रिश्तेदारों का हया किया जाए। मां के जाने के बाद मां के सहेलियों का अदब किया जाए, मां के रिश्तेदारों का हया किया जाए। और हदीस तो खत्म हो गई है, पर अगला जुमला बहुत डांटा है। तारदार ग़द्बे नबूवत ने फरमाया, जिस तरह दुनिया में तेरा बाप तुझसे खुश होता था, इस अमल की वजह से कब्र में जाके भी तेरा बाप तुझ पे खुश होगा। एक मिनट, अब्दुल्ला बिन उमर थे, इन्हें नहीं बहना, बह जा ओथे सही। सुभान अल्लाह।
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, जानते हो अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर के बेटे हैं। मुझे खुशी हो रही है, मेरा जवान तबका आज से आता है। सफर पे जा रहे थे, अच्छा लिबास पहनते थे अब्दुल्ला, अच्छी सवारी थी, अच्छी तलवार थी। सामने एक बाबा आया, उन्हें टुर के आख्या मुंडिया रोको। सुभान अल्लाह बनती सी इत्थे, रोक भाई मुंडिया। अब्दुल्ला जहरी गल है, तगड़ा आदमी सी। आपने उवें सवारी रोकी ते बाबे अगे खलो के आख्या सियाणे ही मैं कौन हाँ। सियाणे दा नहीं तर्जमा, पहचाना है मैं कौन हूं। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला पाक ने बास भाई जाने लगे, अब्दुल्ला पाक ने 50 पे 1 मिनट रह गया, अब्दुल्ला पाक ने फौरन उस बाबे अल तक के फरमाया भैया बाबा मैं तेनू कोई नहीं सियाणिया। उन्हें कहा तू नहीं सियाणिया, मैं तो तेरे अब्बे दा सज्जन हाँ। सगा भाई नहीं, क्या मैंने लफ्ज बोला है? सगा भाई, रिश्तेदार, खून का ताल्लुक, नसब का ताल्लुक, दोस्त हूं। ये दीन है। बच्चे अगर समझ आ जाए बस। अब्दुल्ला पाक की आंखों से नैन बरसे, रोती आंखों से अपनी पग बाबे के सर पे रख दी, अपनी तलवार बाबे को दी, अपना लिबास बाबे को पहनाया, अपनी सवारी बाबे को दी। वापस मदीना आए तो लोगों ने कहा कोई हादसा हो गया है, कोई सवारी भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी का जो सरमाया है वो मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। मैंने इसे एक ही बात कहता हूँ नूरी साहब कि बेटा जाना तो सभी ने है, जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरी कब्र पे आपने कुरान पढ़ना। ये अपने उस्तादों से दुआ लेने के लिए, शाह साहब से दुआ लेने के लिए, किबला नूरी साहब से दुआ लेने के लिए बस चंद आयात कुरान पढ़ेगा इंशाल्लाह। ये कारी साहब का शागिर्द है तो पूरी दुआ दुनिया भी में कारी साहब का फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसकी तिलावत समात फरमाएं इंशाल्लाह। 1.5-2 मिनट में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है।